अब आगे देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, x सेमी है, ऐसा हमने मान लिया। इसलिए ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और कर्ण हाइपोटेनस दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब तरीका है कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज प्रमेय से, आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। और सरल भाषा में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान 13, 13 का स्क्वायर, AB का मान x, x का स्क्वायर, BC का मान x माइनस 7 का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे उलट घुमा दे रहे हैं, ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं। x स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, पहली का वर्ग x स्क्वायर धन दूसरी का वर्ग 49 ऋण दोनों के गुणनफल का दूना 14x, 7x का दूना 14x बराबर 13, 13 169। अब x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49 इज इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद किसी विशेष संख्या 2 से कट करके सरल हो जा रहा है। अगर सरल होता है तो हम उसको सरल करेंगे, 2 से भाग कर दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से भाग करेंगे 120 में 60 बराबर 0। अब यह एक वर्ग समीकरण तैयार हुआ जो अपने सरलतम स्वरूप में है। इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहां पर यह ऋण 60 है तो 60 का हम ऐसा दो गुणनखंड करेंगे, दो खंड करेंगे जिनका गुणनफल 60 आए लेकिन बड़े से छोटे को घटाएं तो 7 आ जाए। 12 25 60, 12 गुणे 5, 12 में से 5 गया 7। देखो लिखेंगे या x स्क्वायर माइनस 7 की जगह इन ब्रैकेट 12 माइनस 5 इंटू x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर x का भीतर गुणा करो, बाहर माइनस का निशान है, भीतर के पदों का निशान भी चेंज होगा, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, या इन दोनों पदों में x कॉमन ले लो, x ऋण 12, इन दोनों पदों में 5 कॉमन है, 5 से भाग करोगे x, 5 से भाग करोगे 12, x ऋण 12, एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। इस प्रकार से हमें यह पता चला कि यहां पर x माइनस 12 बराबर भी 0 है और x प्लस 5 बराबर भी 0 है। इसका मतलब यह हुआ यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12 मान्य। यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अमान्य। इसलिए आधार x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई इज इक्वल टू x माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जितने भी वर्ग समीकरण के सवाल हैं हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है।
कुटीर उद्योग प्रतिदिन कुछ न कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। हम मान लेंगे, माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। जिस दिन की यह बात कर रहा है, हमने ऐसा मान लिया, कल्पना कर लिया कि उस विशेष दिन उसने x बर्तन बनाया था। ठीक है, अगर x बर्तन उस विशेष दिन बनाया तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या आएगी? कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन अर्थात नग की निर्माण लागत जितना उस विशेष दिन बर्तन बना उसके 2 गुने से 3 अधिक रुपया में था। यानी x बर्तन बना था, उसके दूने 2x से 3 अधिक, अर्थात एक बर्तन की लागत 2x धन 3 रुपया। सवाल में कह रहा है कि कुल बर्तनों की लागत 90 रुपया। तो भाई यह तो हमारे एक बर्तन की लागत है। अगर हम अपने मानने के हिसाब से कुल बर्तनों की लागत निकालें तो एक बर्तन के मूल्य से बर्तनों की संख्या में हम गुणा कर दें। जैसे एक बर्तन, एक खिलौना 10 रुपया में तैयार होता है, 15 खिलौना है तो 15 गुणे 10, 150 रुपया हुआ कुल लागत उस दिन का। यहां पर बर्तन बना x और एक बर्तन के बनाने में जो रुपया बैठ रहा है वह 2x धन 3 है। तो एक दिन जो बर्तन बना उसका कुल निर्माण लागत कितनी आई? बर्तनों की संख्या में एक बर्तन के मूल्य से हम गुणा कर दिए। बर्तनों की संख्या x है, एक बर्तन की लागत है 2x धन 3, दोनों का गुणा कर देंगे तो उस दिन बनने वाले कुल बर्तनों का मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन बर्तनों का कुल मूल्य 90 रुपया दिया गया है तो दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए उनको बराबर कर दिया गया। अब ब्रैकेट खोलो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, पक्षांतर कर दो, -90 इज इक्वल टू 0। यह 3 पदीय त्रिपदीय बहुपद प्राप्त हुआ जो वर्ग समीकरण है। यह ऐसा वर्ग समीकरण है जो कि 3 पदीय बहुपद के रूप में है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखो फिर से मैंने नोट कर लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 का ऐसा 2 खंड करना है कि यहां माइनस है तो अंतर वाला सवाल है, अगर यहां प्लस है तो जोड़ वाला सवाल है। माइनस है, 15 और 12 इसके 2 गुणनखंड होंगे। 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 ब्रैकेट बंद इंटू x, यहां जो निशान होता है वही निशान लगाते हैं। अंतर वाला है तो माइनस, -90 इज इक्वल टू 0। या 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 9th में आप पढ़ चुके हो, 8th में भी कुछ पढ़े हो। x कॉमन ले लो, 2x प्लस 15, जो इस ब्रैकेट में आया वही यहां भी आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। अगर हमारा सही है तो हम कॉमन ले लिए 6, 6 दूनी 12 2x, ऋण ऋण का भाग है धन, 6 से भाग करेंगे 15, दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 एक में, x माइनस 6 दूसरे में इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि पहला ब्रैकेट बराबर भी 0, दूसरा ब्रैकेट बराबर भी 0। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर
पक्षांतर करेंगे, ऋण 15/x का गुणांक 2। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक में और बटे में संभव नहीं है, यह कंसीडर योग्य नहीं है। अब यदि हम यह दूसरा ब्रैकेट लें, यदि x - 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6। यह क्या है? यह मान्य है, यह कंसीडर करने योग्य है। बर्तनों की संख्या एक दिन में कितनी बनी? 6 बनी। इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग की लागत 2x + 3, 2x का मान 6 धन 3, 6 दूनी 12, 3 15 रुपया। यही आंसर है कि उस विशेष दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या 6 थी और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी थी? 15 रुपया। इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आप कॉपी पर हल कर डालोगे।